अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक चीज़ होती है लेआउट डिज़ाइन। जैसे वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन होता है, मैगजीन्स का होता है, ब्रोशर्स का होता है और बहुत सारी चीज़ों में लेआउट डिज़ाइनिंग होती है। इवन मोबाइल ऐप्स में भी होती है। मैगजीन के अगर आप स्प्रेड्स देखें उसमें भी होता है। सब में लेआउट डिज़ाइन आपको हमेशा मिलेगा और उस लेआउट को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ यूज़ होती है, ग्रिड्स, जो कि आपको यकीनन पता होंगी। नहीं पता? मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. Alright, welcome back. So first of all तो ये समझ लें कि जो ग्रिड मैंने बात कही है कुछ भी नहीं है, डब्बे ही है। और ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं, इवन आर्किटेक्चर में भी आपको दिखेगी और बहुत सारी चीज़ों में आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, फर्नीचर है, हर जगह ग्रिड यूज़ हो रही होती है। और ग्रिड का मतलब ये है कि खाने, और उन खानों को हम मैनेज कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी है। जब से डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर, आप पुराना कदीम आर्किटेक्चर भी उठा के देख लें तो वहाँ पर भी आपको ग्रिड फील होगी। तो ग्रिड क्या होती है? कुछ नहीं होता, डब्बे होते हैं। उन डब्बों को हम यूटिलाइज करते हैं चीज़ों को बैलेंस करने में। ठीक है। सो मेरी स्क्रीन पर अगर आप देखें और अगर आप सिंपली जिस तरह से यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है ग्रिड लेआउट डिज़ाइन, आपको इस तरह के इमेजेस बहुत सारे दिखेंगे जिसमें ये ऑप्शंस हैं। नाउ याद रखिएगा कि ग्रिड जो है बेसिकली आपके पास कोई चार तरह की होती है। एक होती है सिंपल आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट वो ग्रिड होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पेज होता है, बॉक्स पेज, यानी कि मार्जिन्स आपने छोड़ दिए, बाकी बीच में आपने लेटर लिख दिया या जो भी चीज़ लिख दी। फिर आता है आपके पास कॉलम ग्रिड। कॉलम ग्रिड यकीनन आपने देखा होगा इन डिज़ाइन की क्लासेस में। इनफैक्ट इलस्ट्रेटर में भी मैंने बताया था कि अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है तो उसको डिवाइड कर दें कॉलम्स में। लाइन छोटी हो जाती है, उससे पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, बीइंग ए ग्राफिक डिज़ाइनर हम हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको आसानी दे रहे होते हैं हर चीज़ में। सो टेक्स्ट लंबा अगर आप लाइन लिख देंगे तो यार वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम भी होता है कि यूजुअली आपके साथ भी हुआ होगा कि आप पढ़ते हुए जा रहे हैं और अगली एक लाइन स्किप हो गई या फिर वही लाइन पढ़ने बैठ गए, तो कॉलम ग्रिड बेहतरीन है, कॉलम में डिवाइड कर लेते हैं हम। एंड देन फिर आपके पास आता है मॉड्यूलर ग्रिड। ना मॉड्यूलर ग्रिड सिर्फ कॉलम्स नहीं होते, इनफैक्ट रोज भी होती हैं, वो अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। एंड देन फिर जो चौथी ग्रिड है दैट इज़ हायरार्किकल। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी बट है। हायरार्किकल में ये होता है कि हम हायरार्की के लिहाज से बेसिकली होता वो मॉड्यूलर कॉलम उन सब का मिक्सचर है और उसमें हम ग्रिड को इस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं कि हम जिस चीज़ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हम बड़ा एरिया दे देते हैं, सो ऑन। हायरार्की जिस तरह से आपको पता है कि हेडिंग सबसे बड़ी होती है एंड देन मेन अगर ऑब्जेक्ट है आपका वो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एंड सो ऑन। उसको हम एग्जांपल्स में देख लेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास बेतहाशा किस्म के, आप इवन मैगजीन्स सर्च कर लें, जो भी चीज़ें सर्च करेंगे आपको बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन मिल जाएगा। इवन जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये विंडोज़ 8 का लेआउट आप लोगों ने सबने यकीनन देखा होगा। ये इट्स ऑल ग्रिड, राइट। इवन ये जो गूगल की वेबसाइट खुली हुई है एंड गूगल इमेजेस जो आपको दिख रहा है, दीज आर ऑल ग्रिड और ये बेसिकली मॉड्यूलर ग्रिड है। मॉड्यूलर ग्रिड याद रखिएगा बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, एंड कॉलम होते हैं। ठीक नाउ व्हाट इफ हमें इसको बनाना हो, अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अगर इलस्ट्रेटर दिखाऊं। नाउ इलस्ट्रेटर पे अगर आपको ग्रिड बनानी है उसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा आपके पास टूल दिया हुआ है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, ठीक है, और आप इससे सिंपली ये ग्रिड बना सकते हैं। और इसको बनाने के दौरान अभी मैंने माउस का बटन छोड़ा नहीं है, मैं अगर एरो की ऊपर करता हूँ तो हमारी रोज़ बढ़ती हैं, एरो की राइट वाली प्रेस करता हूँ तो हमारे कॉलम्स बढ़ते हैं, और सिमिलरली अगर लेफ़्ट पे जाऊँगा और नीचे जाऊँगा तो कम हो रहे होंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सी ग्रिड ऑप्शन है बट हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इंस्टेड हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करेंगे कि पूरा एक बॉक्स बना दें, रेक्टेंगल बना दें, ठीक है, एंड आप सिंपली जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, स्प्लिट इनटू ग्रिड। याद रखिएगा ये बॉक्स पूरा बनाया हुआ है मैंने। स्प्लिट इनटू ग्रिड में अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं रोज एंड कॉलम्स। सो अगर मैं रोज बढ़ाता हूँ यहाँ से
प्रीव्यू ऑन कर दीजिएगा, आपको दिखेगा ये कि क्या हो रहा है। सो मैं सिंपली यहाँ से लेट से 6 रोज कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो कॉलम्स भी ऐड कर लें यूं ही, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है गटर। नाउ गटर याद रखिएगा ये आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेगा, इन डिज़ाइन में भी ये सब जगह है। गटर बेसिकली होता है कि आपकी रोज़ या कॉलम्स के बीच में स्पेस कितना रखना है। सो लेट से मैं 10 पॉइंट्स रख देता हूँ। अब ये 10 पॉइंट्स के स्पेसिंग के साथ हमारे बॉक्स को स्प्लिट किया है इसने। याद रखिएगा दिस इज़ नॉट अ गाइड राइट नाउ। आप चाहें तो ऐड गाइड्स कर लें, वो आपको गाइड्स भी बना के दे देगा, लेकिन अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं ना। एक और चीज़ कि आप कॉलम्स में भी यूं ही कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर भी 10 टाइप कर देता हूँ। तो ये आपकी एक तरह से सिर्फ बॉक्सेस स्प्लिट हुए हैं, ये अभी ग्रिड नहीं बनी है। इसको ओके कर देते हैं हम, ठीक है। बट हमें तो चाहिए थी ग्रिड, यानी कि गाइड्स। ये तो सिर्फ बॉक्सेस हैं, देख लें बॉक्सेस। अगर हम चाहें तो इसको कलर कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन इनको अगर आपने गाइड में कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है, राइट क्लिक करें एंड मेक गाइड्स। ये रहा ऑप्शन आपके पास, सिंपली इस पर क्लिक करें और ये गाइड बन चुकी है। नाउ एक चीज़ आपको थोड़ी सी अनोखी सी लग रही होगी कि हम गाइड्स जब बनाते हैं तो ये बीच में जो गैप्स आ रहे हैं ये बुरे लग रहे हैं। तो सोल्यूशन अंडू कर रहा हूँ मैं पूरा और मैं वापस आ चुका हूँ अपने बॉक्स की तरफ, ठीक है। एंड पाथ में जाएं, सिंपली जाएंगे आप स्प्लिट इनटू ग्रिड्स में एंड मैं यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर रहा हूँ। लेट से मैं फिर से अपनी 6 रोज यहाँ से 10 पॉइंट्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दैट्स इट। इसको ओके कर दें, ठीक है, एंड मेक गाइड्स। ये भी हमारे पास सिर्फ रोज बनी। अगेन दूसरा बॉक्स बना है और इसको हम स्प्लिट करेंगे कॉलम्स में एंड 10 पॉइंट्स, ठीक है जी। सो अगर आप चाहें तो उसको आई थिंक 5 कॉलम्स में कर लें, 4 कॉलम्स हैं। लेट्स गो फॉर 4 कॉलम्स एंड ओके। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं सारे, इनको सेलेक्ट कर लें आप। जैसे ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, सही है, एंड मेक गाइड्स। सो ये अब आपकी वो वाली गाइड बन गई कि जिसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए गाइड्स जा रही होती हैं। यूजुअली लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, अदरवाइज जो खाली बॉक्सेस थे उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। नाउ व्हाट इफ हमें फोटोशॉप पे करना है, कोई मसला नहीं है। लेट्स से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, न्यू कैनवस। ये 1920 बाय 1080 सिंपली जो हमारा वेब वाला जो फुल HD वाला लेआउट है। अब यहाँ पे गाइड्स बनाना अगेन इट इज़ क्वाइट ईजी। सिंपली जाएं आप व्यू में और गाइड्स में एंड यहाँ से आपके पास देखें एक न्यू गाइड है और न्यू गाइड लेआउट, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके पास बनी हुई आ रही हैं। अब आप जितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आप चाह रहे हैं वो आप दे सकते हैं। ये मैंने लास्ट बनाई थी तो ये वाली लेआउट आ रही है। ना अभी याद रखिएगा कि मैंने इसका फ़ायदा नहीं बताया कि किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे, बताता हूँ, सही है। लेट्स गेट बैक टू इलस्ट्रेटर, ठीक है। नाउ अब जैसे ये आपकी पूरी ग्रिड बनी हुई है, आप इसको ये कर सकते हैं कि लेट से मैं यहाँ पर इतने हिस्से में कोई चीज़ रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ऑप्शन रखना चाह रहा हूँ बॉक्स। लेट से यहाँ पर टाइटल आ गया, यहाँ पे एक इमेज आ गया, हो सकता है यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और आपने इस तरह के लेआउट्स वेबसाइट्स पे तो यकीनन देखे ही होंगे। एंड याद रखिएगा कि इट इज़ क्वाइट ईजी यार, बहुत आसान रहता है ये। एंड देन फाइनली एक और बॉक्स में रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से ये पूरा कवर कर रहा है नीचे का। सो अगर मैं अपनी गाइड्स को हाइड करूँ, इट्स अ सिंपल लेआउट, बहुत सिंपल सा। मैंने कोई बहुत ही तोप चीज़ नहीं बनाई है, ठीक है। अगर आगे आपको सही नहीं लग रहा है आप इसको लेट्स से ये एक लेआउट कम कर लेते हैं, ठीक है जी। एक यूं कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं एंड यूं कर। कहने का मकसद ये भाई कि ये देखें ज़रा कि आपके पास एक सिंपल सा ग्रिड बना हुआ आ रहा है। याद रखें अभी मैं इसको कोई इतना हाई डिटेल में आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रिड को
यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ कि जी ग्रिड बनेगी इस तरह से और फ़ायदा हमारे सामने है। फिर हम इन बॉक्सेस में खाली ये बॉक्सेस नहीं रख रहे होंगे, किसी बॉक्स में इमेज आ रहा होगा, किसी बॉक्स में टेक्स्ट आ रहा होगा और बॉक्स नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चीज़ें अलाइंड और काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती हैं लेआउट में। ठीक, नाउ लेट्स गो टू InDesign। नाउ InDesign में ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट मी शो यू, एक मैंने ये फ्री एक डाउनलोड किया था मैगजीन, एंड अगर आप देखें तो इसमें कॉलम ग्रिड बनी हुई है यार, बहुत सिंपल सी। अगर आपको यहाँ पे हल्की हल्की सी लाइंस जो दिख रही हैं तो ये सारी आपकी कॉलम ग्रिड है। ठीक है, नीचे आए, यहाँ देखें, ये सारी चीज़ें जो मैनेज हुई हुई हैं ये कॉलम ग्रिड की वजह से हुई हुई हैं। गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे फ्री लेआउट्स वगैरह मिल जाते हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ग्रिड बनती कैसे है ना। सबसे बेस्ट ग्रिड का ऑप्शन जो है वो है InDesign में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा लेटर साइज का पेज ले रखा है। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर ग्रिड बनानी है। लेआउट में जाएंगे और सिंपली यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है, मार्जिन्स एंड कॉलम्स। अगर मैं इसमें जाऊँ तो यहाँ से आप अपने कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये आप पहले भी देख चुके हैं। अगर आपको सिंपली कॉलम्स ऐड करने हैं, ओके करें, यू आर डन, आपके पास ग्रिड आ चुकी है, कॉलम ग्रिड। लेकिन अगर आपको मॉड्यूलर चाहिए तो फिर आप आएंगे यहाँ पर क्रिएट गाइड्स, राइट। नाउ क्रिएट गाइड्स में आप आकर के यहाँ पर एक तो ये चेक लगा दें यार, अगर आपने कोई पहले की गाइड वाइड डाली हुई है तो वो हटा देगा। ठीक है, एंड देन फिर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है रोज एंड कॉलम्स। अच्छा, एक अजीब सी बात है कि इसका जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो गाइड्स आ रही होती हैं यार, ये बड़े हल्के कलर की होती है, सही है, और ये यूजुअली मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। अगर आपकी नज़रें मुझसे ज़्यादा बेहतर है, आप इसी में चला लें। यहाँ पर ही दिया हुआ है भाई ये रूलर गाइड्स, ये रहा, इसमें जाना है और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लें। ठीक है, लेट्स गो फॉर ब्राउन। आई डोंट नो, ये ब्राउन भी बड़ा मरून सा लगता है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। बट देन अब मैं अगर अपनी गाइड्स भी लाऊंगा ना तो वो भी इसी कलर की आ रही होगी, जो कि एटलीस्ट नज़र तो आएगी ना। एनीवे, लेट्स गो फॉर क्रिएट गाइड्स, रोज एंड कॉलम्स। ना एक दो चीज़ें और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गटर लिखा हुआ है, दोनों में, कॉलम्स एंड रोज़ में, दोनों मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कीजिएगा नहीं, हमेशा हम एक ही रख रहे होते हैं। इस वक्त जो हमारा गटर आ रहा है 0.1667 इंचज़ आ रहा है। इंचज़ यूजुअली थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। आई यूजुअली गो फॉर पॉइंट्स, पॉइंट्स में ज़्यादा हमें समझ में आ रहा था। याद रखिएगा, पिक्सल्स नहीं रख रहा हूँ, पॉइंट्स रख रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड पिक्सल्स, ये फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको इंचेस में ही रहने देते। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो भैया फिर आप ये करें, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। आप सिंपली जाएंगे अपनी प्रेफरेंसेस में एंड यहाँ से आप लेंगे यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। फिर याद दिला दूँ, ये InDesign का मेन्यू आपको मैक पे दिखेगा, पीसी पे InDesign का मेन्यू नहीं दिख रहा होगा, आपको एडिट में जाकर के प्रेफरेंसेस यहाँ पर मिल रही होंगी। एनीवे, सो मैं यहाँ पे गया, प्रेफरेंसेस में गया और यहाँ से मैं चला गया यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये रूलर यूनिट्स जो आ रहे हैं ये इंचेस में आ रहे हैं। लेट्स गो फॉर पॉइंट्स, 10 हो गया एंड दैट्स इट, ओके करें। अब अगर हम आते हैं लेआउट में, क्रिएट गाइड्स एंड सी दिस, अब आपको प्रॉपरली 12 पॉइंट्स दिख रहा है, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, हमारे इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मार्जिन्स थे। ये जो ग्रिड बनी है, इलस्ट्रेटर में डिफरेंट था मसला। इलस्ट्रेटर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेज के एंड से हमने बनाई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं मार्जिन के स्टार्ट से। सो आप चाहें तो ऑप्शन है आपके पास, आप पेज पर कर दें, लेकिन हम यूजुअली जब लेआउट मैगजीन्स या बुक्स का बना रहे होते हैं, वी कीप अप मार्जिन, और मार्जिन के साथ हमें गाइड्स चाहिए होती है। यानी जो ये जो इसका साइज़ है बॉक्स का जो भी है वो स्टार्ट हो रहा है इस मार्जिन से, ठीक है, मतलब पेज के स्टार्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा। इसको ओके करें, दैट्स इट, ये आपकी एक मॉड्यूलर ग्रिड बन गई है। सो बेसिकली आपकी एक सिंपल सी
मॉड्यूलर ग्रिड बन गई। बट याद रखिएगा कि मॉड्यूलर ग्रिड इन डिज़ाइन में एक नेक्स्ट लेवल पे अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उसमें ना मैं बल्कि दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर इस कॉलम में टेक्स्ट है, ठीक है, और लेट्स प्लेस होल्डर से टेक्स्ट हम भर देते हैं। एक और टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है जी, और इसमें भी टेक्स्ट है लेकिन यहीं से कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। नाउ ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं और कोई मसला नहीं है। लेट्स से यहाँ पर हमने कोई इमेज डालना है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आता है? यूजुअली ये अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ थोड़ा सा, तो अभी तो ये इत्तेफाक से बिल्कुल सही बैठा हुआ है। लेट्स से ये अगर हम थोड़ा और नीचे कर दें तो ये आप देख रहे हैं हमारी लाइंस आपस में मैच नहीं कर रही होती हैं, कई मरतबा ऐसा होता है, ठीक है। सो ये तरीक़ेकार थोड़ा सा फेल हो जाता है समटाइम्स। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम अगली क्लास में देखेंगे कि हमारी बेस लाइन उसको कैसे मैनेज करना है ना। बेस लाइन में आप दिखा देता हूँ कि होती क्या है। बेस लाइन ग्रिड जो है या बेस लाइन गाइड्स कह लें, यहाँ गाइड्स इन ग्रिड में आकर के आप देख सकते हैं शो बेस लाइन ग्रिड। बेस लाइन ग्रिड वो होती है जिसके ऊपर टेक्स्ट बैठा होना चाहिए ना। अगर आप गौर से देखें एक अजीब सी चीज़ है, ये इस वक्त टेक्स्ट हमारा कभी लाइन पर है कभी लाइन पर नहीं है। हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होगी और उन कैलकुलेशंस के साथ हमें टेक्स्ट को लाइन पर बैठाना होगा। मुश्किल नहीं है, इजी है, छोटी सी टेक्निक है, बट 2-3 जगहों पर सेटिंग्स जाकर के चेंज करनी होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। तो याद रखिएगा कि इस वक्त मैंने आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन तीनों में ये ग्रिड वाला सिलसिला बताया, और जो मैं अभी एक ख़ास डिटेल बता रहा था बेसलाइन ग्रिड वाली, ये आपका प्योरली इनडिज़ाइन का फीचर है। प्रिंट मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है और बहुत 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 ज़्यादा काम की चीज़ है, ठीक है। सो इसको तो देखेंगे हम अगली क्लास में। हमारी इनडिज़ाइन का कोर्स चल रहा है, ये वीडियो उस कोर्स के अंदर शामिल है, एंड आगे आने वाला पार्ट इनडिज़ाइन का ही होगा, तो वो इनडिज़ाइन की क्लास होगी। आई होप आप लोगों को ये एक छोटी सी चीज़, इसको याद रखिएगा, हम इनडिज़ाइन पे आके मैगज़ीन बनाने वाले हैं भाई, सब कुछ। सो ये थोड़ी सी चीज़ें मैं बिल्डअप कर रहा होता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाउ ग्रिड्स को खाली अगर मैं महदूद कर देता इनडिज़ाइन की हद तक तो ज़्यादती थी, इसलिए इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन तीनों में मैंने आपको दिखाया। याद रखिएगा ये कॉरल ड्रॉ में भी होता होगा, पहले एक सॉफ्टवेयर होता था फ्री हैंड, उसमें भी होता होगा, पेज मेकर था उसमें भी, या इवन एफिनिटी का भी एक है पब्लिशर, उसके अंदर भी होता होगा। सही, याद रखिएगा कि ये बहुत एक बेसिक सी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, यू शुड नो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगली वीडियो में इसको हम आगे लेकर के चलेंगे, बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard tall. GFX mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX.